देखिए 1997 में जब मेरी पोस्टिंग लेह लद्दाख की आई, उस समय मैं भारतीय सेना की पहली महिला अफसर थी जो हाई एल्टीट्यूड और एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट में जिसकी पोस्टिंग की गई। 2 साल तक वहाँ तैनाती के समय किस तरीके से हाई एल्टीट्यूड में फ़ौज काम करती है, इसके बारे में बहुत कुछ सीखा और यही मेरे काम आया जब 1999 में कारगिल की जंग छिड़ गई। हाई एल्टीट्यूड में लॉजिस्टिक्स का काम बहुत अलग तरीके का होता है। वहाँ हम एडवांस विंटर स्टॉकिंग करते हैं, यानी साल भर हमें जितनी चीज़ चाहिए वो 2 से 4 महीनों के बीच का जो रोड ओपनिंग पीरियड होता है, जब बर्फ़ हटती है, उसी में सारा सामान आ सकता है। तो ये एक ऐसा अनुभव था जो नई चीज़ थी सीखने वाली। और जब कारगिल की लड़ाई छिड़ी तो पाकिस्तानियों ने हमारे रोड एक्सेस के ऊपर अपने डोमिनेंस बना ली थी, जिससे कि वो हमारे एक्सेस ऑफ मेंटेनेंस को, हमारी लॉजिस्टिक सप्लाईज को रोक सके। उस चैलेंज के बीच में जब हमारी रोड्स के ऊपर पाकिस्तानियों के गोले पड़ रहे थे, इसी समय बहुत सारी फौज इंडक्ट हो रही थी। उन्हें जंग के लिए तैयार करना अपने में एक लॉजिस्टिक चैलेंज था। अगर आपने हाई एल्टीट्यूड देखा हो या आपने कभी उसके बारे में पढ़ा हो, तो कारगिल की लड़ाई 15,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई पे लड़ी गई, जहां टेम्परेचर सब ज़ीरो है, नीचे गिरता जा रहा है। टेम्परेचर कैन डिप डाउन टू -25 रेरिफाइड एयर है, यानी आपको सांस नहीं आती, आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। तो आप ये सोच सकते हैं कि दुश्मन के साथ आईबॉल टू आईबॉल कांटेक्ट से पहले हमारे लिए बड़ा दुश्मन था मौसम। तो लॉजिस्टिक्स ऑफिसर होने के नाते हमें अपनी फ़ौज को उस ठंड से लड़ने के लिए भी तैयार करना था। इसका क्या अर्थ निकलता है? इसका यही अर्थ निकलता है कि भारतीय सेना एक बहुत प्रोफेशनल आर्मी है। भारतीय सेना एक बहुत वेल ट्रेन्ड आर्मी है और भारतीय सेना का जो सैनिक है उसका मनोबल बहुत ऊंचा है। पेट में बच्चा पल रहा था, ये तो नॉर्मल बायोलॉजिकल साइकिल है और मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्मल प्रेगनेंसी कभी भी कोई मेडिकल कंडीशन नहीं होती। यस, हाई एल्टीट्यूड था, सांस नहीं आ रही है और आपके पेट में बच्चा है, उस तरीके का खाना नहीं मिल रहा है, और क्योंकि मैं पहली महिला अफसर थी हाई एल्टीट्यूड में, तो वहाँ कोई गायनेकोलॉजिस्ट भी नहीं थे। तो मर्फीज़ लॉ है, जो चीज़ गलत हो सकती थी उसके होने के पूरे चांसेस थे। लेकिन जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। आदमी के इंटेंशंस ठीक होने चाहिए। आपका, जब आप किसी हायर पर्पस के लिए खड़े होते हैं, जब आप अपने से ऊपर अपने कॉज को रखते हैं, तो मुझे लगता है हिम्मत स्वतः अपने आप आपके अंदर आती है। तो यही शायद मेरे साथ हुआ। कहने में बहुत क्लीशे लगता है कि ऊपर वाला है, लेकिन वाकई में ऊपर वाला है। हमें सिर्फ अपना काम करना है, क्योंकि मैं उसमें और कुछ कर नहीं सकती थी। मेरे हाथ में कुछ नहीं था, ना मौसम मेरे हाथ में था, ना ऑक्सीजन की मात्रा मेरे हाथ में थी, ना जंग मेरे हाथ में थी, ना वो खाना पीना मेरे हाथ में था। जंग के समय रेस्ट लेना भी मेरे हाथ में नहीं था, ना मैं लेना चाहती थी, ना मैंने ऐसा सोचा। इन सारे ऑड्स के बावजूद भी मेरा बच्चा मेरे पेट में सही सलामत रहा, और जब बॉर्न हुआ तो वो बिल्कुल नॉर्मल बच्चा रहा। तो इसे क्या कहेंगे? इसे यही कहेंगे कि ऊपर वाला है, हम सबको देखता है, हमें सिर्फ अपना काम करना चाहिए।